ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 394 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि विराट रूप श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। दृष्टकरालानि सते मुखानि दृष्टेव कालान् लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे सचर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुख को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, उस समय उसकी कैसी स्थिति थी, उसके विषय में अर्जुन अपनी व्यथा भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार हम किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय में कैसी कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उस दृश्य को कभी कभी ऐसी भूत प्रेतों वाले मूवी देख लेते हैं या किसी ऐसे डरावने दृश्य को देखते हैं, तो उससे स्वाभाविक है हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है। और जब हम अपने निकट किसी व्यक्ति को पाते हैं, अपने मित्र को, तो उसके समक्ष सारे के सारे जो हमारे साथ अनुभव हुआ है वो बांटना चाहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और साथ ही साथ मित्र थे। इसलिए अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में अनेक भयावह दृश्य देखे, उनके विकराल दांतों को देखा, उनके अनेक प्रकार की शक्तियों के विषय में देखा, तब अर्जुन है वो भयभीत हो रहा था। और जो हमें दिशाओं का ज्ञान रहता है कि कौन सी दिशा का कौन सी दिशा कौन से क्षेत्र में स्थित है, और हम उस दिशा के अनुसार ही गति करते हैं कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, वो कौन सी दिशा में, या कौन सी दिशा में दूसरा राज्य है। अगर दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे, स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए आप भक्तों एक समुद्र का दृष्टांत ले सकते हैं। जब व्यक्ति समुद्र के मध्य होता है, दूर दूर तक कोई क्षेत्र ही नहीं दिखता है, चारों ओर पानी ही पानी है, कहीं कोई न तो पेड़ पौधे हैं, न ही कोई पृथ्वी नजर आ रही है। उस स्थिति में व्यक्ति को दिशाओं का ज्ञान नहीं रह जाता, क्योंकि चारों ओर पानी देखकर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि मुझे जाना कौन सी दिशा में है। उस स्थिति में वहाँ पे कोई यंत्र के माध्यम से ही वो आगे का अपना रणनीति बना सकता है। उसी भांति अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के विकराल रूप को देखा, विराट रूप को देखा, तब अर्जुन है वो भयभीत हो गया। हृदय से उसका सारा ज्ञान है वो जाता रहा और वो भगवान से कह रहा है कि मैं आपको इस रूप को देखकर दिशाओं का ज्ञान भी जा रहा है और मैं भयभीत हूँ, मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। अर्जुन कहता है कि आपके भयानक दांत और मुख देखकर जो प्रलयकालीन अग्नि के समान है, मेरा दिशाओं का ज्ञान शून्य हो रहा है और मैं सर्म अर्थात सुख को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति भयभीत होता है किसी ऐसे दृश्य को देखकर जो उसके मन को अशांत करने वाला हो, भला कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी चिंताएं व्यक्ति को विचलित कर देती हैं। व्यक्ति प्रयास तो इसी उद्देश्य से करता है कि मैं जीवन में सुखी हो जाऊं, शांति को प्राप्त करूं, परंतु जिस उद्देश्य को लेकर कोई कार्य करने के लिए प्रयास करता है, वो कार्य ऐसा स्थिति पैदा कर देता है कि वो व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। उस धन तो प्राप्त कर सकता है परंतु शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति प्राप्त करने के लिए हमें हृदय में प्रवेश करके भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयासरत होना होगा। अन्यथा हम देखते हैं कि व्यक्ति पैसे से बिस्तर तो खरीद सकता है परंतु नींद नहीं खरीद सकता। पैसे से अच्छे अच्छे पकवान तो खरीद सकता है परंतु भूख नहीं खरीद सकता। ऐसे किसी ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिए हैं कि किस प्रकार व्यक्ति धन से समस्त सामग्रियां तो खरीद सकता है परंतु सामग्रियों से प्राप्त होने वाले सुख को अनुभव नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। और उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। जब तक हृदय के अंदर से शांति नहीं प्राप्त होगी तब तक व्यक्ति जीवन में हमेशा विचलित रहेगा। इसलिए भक्तों, धन कमाइए, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर अच्छे व्यक्ति धन नहीं कमाएंगे तो धन बुरे व्यक्तियों के हाथ में लग जाएगा और वो समाज में उत्पात का कारण बचेगा, उत्पात का कारण बनेगा।
इसलिए जो सत मार्ग पर चलने वाले, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले, उनको धन कमाना चाहिए और उस धन का प्रयोग धर्म के कार्य में करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा, अन्यों के कल्याण के लिए करना होगा। और हमें हृदय में ज्ञान होना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस अवस्था में व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो जाए, कितना ही श्रेष्ठ पद पर क्यों न पहुंच जाए, परंतु जब जमीन से जुड़ा रहेगा तो वो अपने सारे के सारे जो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति शरणागति भाव है, उसको कभी भूलेगा नहीं और उस स्थिति में वो परम शांति का अनुभव करेगा। भक्तों, देवेश, हे देवताओं के स्वामी, भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के स्वामी। यहाँ पे शब्द आया, अर्जुन कहते हैं कि हे देवेश, समस्त देवताओं के स्वामी के रूप में भगवान को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने विराट रूप में देखा समस्त देवता भयभीत होकर भगवान के सामने प्रणाम कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और शास्त्र भी यही वर्णन करते हैं कि जब भी देवताओं के जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, स्वाभाविक ही समस्त देवतागण भगवान के पास जाकर अपनी रक्षा की याचना करते हैं। तो जब समस्त देवताओं के स्वामी भगवान हैं, तो भक्तों थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके हमें जानना होगा कि हम अगर उन देवताओं को भगवान से अलग करके देखते हैं, भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपराध कर बैठते हैं। जिस प्रकार भारत सरकार में समस्त जो कार्यरत अधिकारी है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होते हैं। अगर हम कहें कि ये अधिकारी प्रधानमंत्री से स्वतंत्र, ये मंत्री प्रधानमंत्री से स्वतंत्र है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का अपमान माना जाएगा। यहाँ फिर हमारे ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि इसको इसके सत्य का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि समस्त देवतागण हैं वो भगवान के अंतर्गत रहते हैं, भगवान की शक्तियों के द्वारा ही वो कार्यरत रहते हैं। और जब हम इस विवेक के साथ देवताओं के पास जाएंगे तो हम स्वाभाविक ही देवताओं के पास जाकर भी भगवत भक्ति ही मांगेंगे, भौतिक वस्तुएं नहीं। या देवताओं को परम स्वामी के रूप में नहीं मानेंगे, देवताओं को भगवान के दास के रूप में देखकर उनकी सेवा करेंगे और उसका फल हमें भगवत भक्ति प्राप्त होगा। भागवतम 3.25.41 में कपिल भगवान इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुष सेवरात आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्र निवर्तते। कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं, यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों। जीवन की समस्या ये नहीं है कि हमारे पास धन कितना है, जीवन की समस्या ये नहीं है कि हम बाहर देश घूमने जा रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन में धन सुख सुविधा है कि नहीं। जीवन की समस्या वास्तविक देखी जाए शास्त्रों के अनुरूप ये है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, यही जीवन की वास्तविक समस्या है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो वह भलीभांति समझ सकता है कि इस समस्या से निकलने का एक ही उपाय है, भगवत भक्ति। कपिल भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझ परम परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की शरण में जाकर उनकी भक्ति करने का प्रयास करता है, वह जीवन में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। किसी देवी देवता की पूजा करके, सेवा करके धन तो प्राप्त कर लेगा, परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुक्ति प्राप्त प्रदान करने वाले एकमात्र मुक्ति के दाता है मुकुंद। जब तक मुकुंद की शरण में न जाया जाए तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी भक्तों। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उस भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का स्वामी हूँ, समस्त शक्तियों का सबसे परम शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। जितनी भी हम शक्तियाँ देखते हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ भगवान से ही आती हैं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस किसी के अंदर भी आप अत्यधिक शक्ति देखें, उस शक्ति को मेरा प्रतीक रूप में ही देखना चाहिए। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है उसको देखते ही हमारे हृदय में ऐसा भाव आना चाहिए कि ये भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और भगवान की विशेष शक्तियाँ उसके पास है और उसी के जब उसको हम सम्मान करें, उसका आदर करें, तो हमें भगवान श्री हरि का आदर करना है कि ये भगवान की शक्ति है इसके अंदर।
भगवान आत्माओं के भी, आत्मा अर्थात परमात्मा है, समस्त आत्माओं के भी स्वामी हैं। प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा है। जब तक आत्मा नहीं होगी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, और आत्मा जैसे ही चली जाती है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान श्री हरि है वो परमात्मा के रूप में और प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर स्थित रहते हैं, और उस स्थिति में ही जीव है वो कार्यरत होता है। मध्याति वायु अयम सूर्यास्तपि मध्यात वर्षतेन्द्रो दहत अग्नि मृत्यु चराति मध्ययात। भगवान कहते हैं कि यदि मेरी श्रेष्ठता है, यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है। भगवान की श्रेष्ठता क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ही हवा बहती है। अगर आप और हम शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं तो इसके पीछे एक ही श्रेय है, भगवान को देना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हवा है वो अपनी स्थिति के अनुसार बहती है और शुद्ध वातावरण यहाँ पे रखती है। मेरे ही भय से सूर्य चमकता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ही सूर्य चमकता है, अन्यथा सूर्य है वो कभी भी घूमने चला जाता। जो समय पे सूर्य उदय होता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, वो नहीं हो पाता। रात को कभी मन पड़ता तभी आ जाता, या दिन में कभी भी अस्त हो जाता। उस स्थिति में इस जगत की जो व्यवस्था है वो सरमरा जाती। परंतु भगवान कहते हैं कि मेरे भय से सूर्य हो चमकता है। जिस प्रकार किसी कंपनी में काम करने वाले अनेक प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, वो स्वामी के आदेश के अनुरूप ही कार्य करते हैं। सवेरे जाते ही उस कंपनी को खोलना, शाम को समय पर उसको बंद करना, या समय पर अपने सारे के सारे कार्यों को निपटाना, ये स्वामी के भय के कारण ही होता है। अगर वो कार्य नहीं करेगा तो स्वामी की डांट पड़ेगी या पगार नहीं मिलेगा। इसी बात ही समस्त देवतागण हैं वो भगवान की विभिन्न शक्तियाँ हैं और भगवान के आदेश अनुरूप ही कार्य करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सूर्य चमकता है तो मेरे भय से चमकता है। अगर सूर्य नहीं चमकेगा तो उसको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और भगवान जब क्रोधित होते हैं तो भक्तों संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है। और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे और इंद्रदेव जो बारिश बहुत आवश्यक है वो किसके अंतर्गत रहकर कार्य करता है? भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत। भगवान के भय से ही इंद्रदेव को भी बारिश करनी पड़ती है। और गोवर्धन लीला से हम इसको भलीभांति समझ सकते हैं कि किस प्रकार इंद्रदेव के स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती हैं। अगर अग्नि जलती है ना तो भगवान के भय के कारण ही होता है। हमारे प्रत्येक जीव के हृदय में भी जो उदर में अग्नि है, जो भोजन को पचाने का काम करती है, वो भगवान की ही शक्ति है। इसलिए प्रत्येक कार्य में मैं कहता हूँ कि जब भी किसी सर्वश्रेष्ठ कार्यों को या ऐसे कार्य को होते हुए देखें जो हमारे विशेष रूप से बुद्धि के अंदर फिट ना बैठता हो, उसे भगवान की शक्तियों के रूप में देखें। और भगवान अनंत है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और जो मृत्यु हो रही है वो भी भगवान के भय से ही हो रही है। काल मृत्यु के रूप में लोगों की जानें ले रहा है, लोगों को मृत्यु के मुंह में प्रवेश करवा रहा है, वो सारा के सारे कार्य है वो भगवान के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, जो देवेश कहा है, समस्त देवताओं के स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता 9.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। भगवद गीता 9.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही शूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वै परिवर्तते। ये प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान कहते हैं। अगर भगवान उसके ऊपर से अपना वर्चस्व छोड़ दें, अपनी पकड़ छोड़ दें, तो प्रकृति है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी। और जब तक भगवान उसको चलायमान नहीं करते तब तक प्रकृति कार्य ही नहीं करेगी। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर जिस फल का पेड़ है उसके ऊपर वही फल लगते हैं और ऋतु के अनुसार लगते हैं, जिसका मौसम है उसके अनुरूप ही उसके ऊपर फल लगते हैं। ये सारे के सारे जो व्यवस्था है वो भगवान द्वारा होती है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य कर रही है। स्वतः कोई कार्य नहीं होता भक्तों। एक छोटा सा कार्य करना है तो उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, कोई कार्य स्वतः नहीं होता है। तो फिर इतनी बड़ी प्रकृति कार्यरत है, बुद्धिमान व्यक्ति है वो विचार कर सकता है कि ये कार्य स्वतः कैसे हो सकता है।
अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी मंद बुद्धि का परिचय देते हुए ये घोषणा करी कि प्रकृति है वो स्वतः कार्यरत है और प्रकृति के द्वारा ही संसार चलायमान है, परंतु उनको ये नहीं ज्ञात कि प्रकृति को चलाने वाला भी उसके पीछे कोई न कोई है। जिस प्रकार शक्ति के पीछे शक्तिमान का हाथ होता है, कोई भी शक्ति है उसके पीछे शक्तिमान का अस्तित्व होता है। शक्तिमान की अनुपस्थिति में शक्ति है वो कार्य नहीं कर सकती। अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है, तो इसके पीछे मेरा अस्तित्व है, और अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे अंदर परमात्मा विद्यमान है, तो उसी के अनुरूप ही ये कार्य हो रहा है। अन्यथा कोई मृत व्यक्ति है वो नहीं बोल सकता। उसी भांति प्रकृति कार्यरत है, अर्थात प्रकृति के पीछे जो उसका अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं, वो उसका स्वामी विद्यमान है। और वो स्वामी कौन है? भगवद गीता 9.10 में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि वह स्वामी मैं हूं, अर्थात श्री कृष्ण है। कोई यह न सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रहे हैं। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्यदेव द्वारा होता है, शीतल सांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती हैं, और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवताओं के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति हैं। कितना सरलता से आचार्यगण समझा रहे भक्तों, बहुत स्पष्ट रूप से, कि जो भी भले वायु बहती है, सूर्य के द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, या फल फूल जो भी प्राप्त होता है हमें, वो स्वतः नहीं होता है। उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम। वेद भी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि समस्त शक्तियों के स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण है। देवता भी सामान्य जीवात्मा है, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमयी प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। हालांकि एक छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मा जी तक सारे के सारे जीव हैं वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य कर रहे हैं, और सारे के सारे भगवान की शक्ति हैं। देवताओं को भी एक सामान्य जीव की भांति ही माना गया है, परंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण जो भगवान ने कार्य दिया है उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ निभाने के कारण वो भगवान के विशेष पात्र बन जाते हैं, विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी विद्यालय में अनेक विद्यार्थी होते हैं एक क्लास में, परंतु जो क्लास टीचर होता है उसके कुछ एक या दो है वो, या कुछ ज़्यादा विद्यार्थी विशेष रूप से उनके निकट रहते हैं, क्योंकि वो सारी आज्ञा का पालन करते हैं, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो करते हैं, जो भी उनको सेवा दी जाती है समय पर करते हैं, इसलिए वो उस शिक्षक के प्रिय शिष्य बन के रहते हैं। उसी भांति देवता है वो भगवान के सारे कार्यों को आदेशानुरूप ही पूरा करते हैं। इसके लिए वो भगवान के विशेष रूप से प्रिय पुत्र हैं और उनको विशेष पद प्रदान किया गया है। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। ये सारे के सारे देवता जिस प्रकार एक विभाग में अन्य अन्य मंत्रीगण कार्य करते हैं, और वो मंत्रीगण सारे के सारे उस प्रधानमंत्री हैं उसके सेवक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात जो प्रधानमंत्री का आदेश आता है उसके अनुरूप कार्य करते हैं। जो प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसको अगले कार्यकाल में उस पद से हटा दिया जाता है। और हम देखते भी हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ जब भी कार्यकाल का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तब अनेक मंत्रियों की छुट्टी होती है और अनेक नए मंत्रियों की भर्ती होती है। उसका एक ही कारण है कि जो प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा नहीं उतरता है उसको उस पद से हाथ धोना पड़ता है। उसी भांति देवता भी भगवान की सत्ता में कार्यरत रहते हैं। जो कार्य उनको दिया गया है अगर वो उसके अनुरूप करते हैं तो उनको आगे का कार्यकाल दिया जाता है, अन्यथा उसके पद पर किसी और को नियुक्त किया जाता है जो उसके लिए उपयोगी हो। और मात्र 1-2 ब्रह्मांड ही नहीं है भगवान की सत्ता में, अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में अनंत देवता है, और उन सब ब्रह्मांडों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। अभी आप कल्पना कीजिए कि भगवान की सर्वशक्तिमता, भगवान की श्रेष्ठता कितनी है। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और अपने पुत्रों संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। भगवान की सत्ता व्यापक है और उनको इस सृष्टि को चलायमान करने के लिए अनेक पुत्रों की, अनेक संतान की आवश्यकता होती है। हालांकि वो सर्वशक्तिमान है,
परंतु अपने पुत्रों को भी उस सत्ता का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जब अपने पुत्रों को उस पद पर देखते हैं, अपनी संतान को, तब भगवान को प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार एक पिता भले ही बड़े राज्य का मालिक क्यों न हो, सारा का सारा राज्य वो अकेला चलाने में सक्षम क्यों न हो, अपने पुत्रों को अलग अलग देश का, अलग अलग राज्य का राजा बनाकर उसको प्रसन्नता होती है। जब उसके पुत्र प्रसन्न रहते हैं, राजा स्वाभाविक ही प्रसन्न रहता है। उसी भांति भगवान सारे के सारे लोगों को चलाने में सक्षम है, परंतु फिर भी जब अपनी संतान को उस पद पर देखते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ भगवान अनेक देवताओं को नियुक्त करते हैं। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में भी वर्णन मिलता है। जो भी देवतागण है वो भगवान के शरीर के विशेष अंग माने जाते हैं। वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह न किसी की सेवा करता है, न किसी का कृतज्ञ रहता है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उसकी रक्षा है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब वो संरक्षित हो जाता है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसे कुछ हानि पहुंचा सके। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत भक्तों, जब भगवान श्री विष्णु की उसने शरणागति ले ली तो उसका पिता जो हिरण्यकशिपु, जिसके भय से देवता भी भयभीत रहते थे, उसका कुछ नहीं बिगाड़। अनेक प्रकार से उनको मारने के लिए प्रयास किए, परंतु हर एक प्रयास है वो असफल हुआ। एक ही कारण था, भगवान श्री कृष्ण उसको बचाना चाहते थे। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले लेता है, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाता है, उसकी रक्षा है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। निसंदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। निसंदेह भक्तों, जो भक्त होता है वो किसी की अवज्ञा नहीं करता था, देवताओं को भी निरादर अनादर नहीं करता है, परंतु उसका एक ही ध्येय होता है, एक ही उद्देश्य होता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। उसके अलावा उसकी कोई चेष्टा नहीं रहती है। सारे देवताओं का सम्मान करता है और देवताओं के पास जाके भी देवताओं की पूजा भी करता है, तो उसका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा करी, उद्देश्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। माता सीता ने उमा देवी की पूजा करी, उद्देश्य क्या था? प्रभु श्री रामचंद्र को अपने पति, अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करना। देवताओं के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, देवताओं की अपमान करना बुरी बात है। आज लोग झगड़ते रहते हैं, ये तेरा देवता, ये मेरा देवता, वो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, और उसके कारण ही वो अपराध कर बैठते हैं। और जिस देवता की शरण में गए हैं उनकी भी ठीक से पूजा नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अन्य देवताओं का अपमान करने के कारण। इसलिए भक्तों, इस बात से भली भांति हमें परिचित रहना चाहिए कि किसी भी जीव की, अरे देवताओं को तो छोड़ो, वो तो भगवान की सत्ता में सर्वश्रेष्ठ पद पर है, एक सामान्य जीव का भी अनादर नहीं करना है, उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी, उसका भी अनादर नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक जीव है वो भगवान का अंश है। और जब हम भगवान के अंश के साथ कुछ अनादर करते हैं, उसको धिक्कारते हैं, तो स्वाभाविक ही परम ईश्वर श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं, और भगवान को वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ दुष्टता न करते हुए, सबके साथ मैत्री भाव रखते हुए प्रेम पूर्वक उनके साथ आदान प्रदान करें। जो साधु होता है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता है, प्रत्येक जीव को सम्मान दृष्टि से देखता है। इसलिए साधु भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। अन्यथा न तो वो सुंदर वस्त्र पहनते हैं, न कुछ सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, फिर भगवान को प्रिय क्यों? क्योंकि एक कारण होता है कि वो समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता है, और वो परम ईश्वर को, श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम